हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले वीडियो में पहले हमने पढ़ा था लिंग, और आज हम कुछ नया पढ़ेंगे जो आपके हिंदी सहज रचना बुक में कक्षा 3 की हिंदी सहज रचना बुक में कार्यपत्रक 4 में यानी लेसन 4 में है, जिसका नाम है वचन। नंबर। वचन किसे कहते हैं? वचन शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यानी कोई ऐसा शब्द जिससे हमें यह पता चले कि वह शब्द एक है या एक से अधिक है, उसे ही हम वचन कहते हैं। जैसे हम बता दें आपको, वचन जिन शब्दों से एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। यानी शब्दों का वह रूप जिससे उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भाग होते हैं, पहला एक वचन या दूसरा बहुवचन। यानी कोई वस्तु या तो एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। तो हमारी हिंदी भाषा में एक शब्द के लिए कुछ विशेष नियम है और कई सारे शब्दों के लिए कुछ अलग नियम है। यानी ऐसे कौन से शब्द हैं जिसको पढ़कर हम ये जान सके कि वह शब्द एक वचन का है या वह शब्द बहुवचन का है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक शब्द के लिए जैसे कि एक वचन के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसे शब्द, ऐसा कोई भी शब्द जो एक संख्या का ज्ञान कराए उसे हम एक वचन कहते हैं। ऐसा कोई शब्द जो दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, और एक का मतलब स्पष्ट है, एक। यानी कोई चीज जो एक है वह एक वचन है, दो या दो से अधिक है वह बहुवचन। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। जैसे एक वचन लड़की, एक लड़की के बारे में बात हो रही है इसलिए लड़की। पत्ता, लीफ। अगर कोई एक लड़की है तो हम बोलेंगे लड़की। सोचिए कि अगर दो लड़की है या उससे ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? लड़कियां। पत्ता और कई सारे पत्ते। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा में एक शब्द का जो स्पेलिंग है, जो इसका वर्णों का संयोजन है, बहुवचन में उस संयोजन में कुछ फर्क है। आप देख सकते हैं उधर मैंने एक वचन के अंतर्गत लड़की लिखा जिसमें कि बड़ी ई की मात्रा लगाई। ऐसे ही जब दो लड़की होगी या कई अधिक लड़कियां होंगी तो हम जब लड़कियां लिखेंगे तो उस बड़ी ई की मात्रा को इधर क के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या में चंद्र बिंदु। तो यह बन जाएगा हमारा बहुवचन लड़कियां। ऐसे सभी शब्दों के साथ नहीं है, कोई कोई शब्द है जैसे बिल्लियां, मक्खियां। अब आप समझ गए होंगे। तो वचन क्या है? शब्दों के जिन रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भाग होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का बोध कराता हो, ज्ञान कराता हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। और ऐसे शब्द जिससे एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, पत्ता, पत्ते। इसी प्रकार हम बहुत सारे शब्दों को बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे पंक्ति, पंक्तियां।
ये सेम उसी की जैसे है, लड़की लड़कियां। हम जब पंक्ति लिखेंगे, पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन, जब हम इसे बहुवचन करेंगे तो पंक्तियां, इस क को ये सेम रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी की मात्रा में है, बस हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। बात, बातें, घोड़ा, घोड़े, बालिका, बालिकाएं, मक्खी, मक्खियां, बेटा, बेटे, औरत, औरतें, टोपी, टोपियां, वस्तु, वस्तुएं, टुकड़ा, टुकड़े, छाता, छाते इत्यादि। इसी प्रकार हम वचन को बदलकर वाक्य को भी बदलें, वाक्य को भी पुनः लिखें। कुछ ऐसे भी अभ्यास कार्य हमारे इस पाठ में जो ना सिर्फ एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में बदलने को कहता है, बल्कि कुछ ऐसे वाक्य भी हैं जिसको एक इंटरेस्टिंग वे में उसके वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखते हैं। पर ध्यान रहे, जब हम वाक्य बदलते हैं उस समय उस वाक्य की क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन होता है। एक बार और बताती हूं, ये अभी तक आपको समझ में आ गया वचन क्या है, ठीक है। वचन के दो भाग हैं। वचन क्या है? शब्दों के जिस रूप से, किसी शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन, शब्दों का वह रूप जिससे एक संख्या का ज्ञान हो वह एक वचन, शब्दों का वह रूप जिससे एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो वह बहुवचन। और इसी तरह से हमने अभी कुछ देर पहले कुछ शब्दों के बहुवचन भी बनाए, जैसे पंक्ति, पंक्तियां, डंडा, डंडे, बात, बातें, घोड़ा, घोड़े। इसी तरह से हम बहुवचन से एक वचन में भी आते हैं, जैसे डंडे, डंडा, बातें, बात, नदियां, नदी। उसी प्रकार हम इस वचन से संबंधित पाठ में कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बोर्ड पर समझाती हूं, आप ध्यान दीजिए। वचन बदलकर वाक्य को पूरा लिखो। मैं एक सेंटेंस लिखने जा रही हूं, आप उसको ध्यान दीजिए। उसका वचन बदल करके उस वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे घोड़ा, तेज, दौड़ता है। अब यदि कहा जाए कि इस वाक्य को, इस साधारण वाक्य को, वाक्य का वचन बदल दिया जाए और इस वाक्य को पुनः लिखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ संज्ञा शब्द बदल देने से वाक्य हम दोबारा लिख करके उसको एक अर्थपूर्ण वाक्य मान सकते हैं? मान लीजिए मैंने इस घोड़ा यानी इस संज्ञा शब्द जो कि एक संख्या का बोध कराता है, यानी कि यह घोड़ा शब्द एक वचन का शब्द है, इसे हम बदल देते हैं। यानी दो घोड़े या बहुत सारे घोड़ों की बात करते हैं कि तेज दौड़ता है, तो हम लिखेंगे घोड़े तेज है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दौड़ता क्यों नहीं लिखा? आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम किसी संज्ञा शब्द को जो कि एक वचन का है और बहुवचन में बदलकर सेम सेंटेंस को यानी उसी वाक्य को पुनः लिखने की कोशिश करते हैं, तब उसके क्रिया शब्द में भी परिवर्तन होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। एक और बात, बहुवचन वाले शब्दों के या वाक्यों के अंत में हम है के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं।
बिंदी, और उसके क्रिया शब्द में भी लगाते हैं, तब यह पता चलता है कि यह वाक्य बहुवचन का है या एक वचन का है। वैसे तो हम संज्ञा शब्द से ही पकड़ लेंगे कि यह संज्ञा शब्द बहुवचन का है, इसलिए वाक्य पूरा बहुवचन में बदला गया है, लेकिन जब तक हम इस क्रिया में परिवर्तन नहीं करेंगे यह वाक्य अर्थपूर्ण ना होकर के गलत हो सकता है। तो हमें घोड़े तेज दौड़ते। एक और बात, जब हम बहुवचन वाले शब्दों की बात करते हैं और उसके साथ साथ जब किसी क्रिया को लिखते हैं तो उसके साथ हम अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसकी क्रिया में बिंदी लगाते हैं, उस है में है लगाते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हम करते हैं, हम जाते हैं, यानी हैं और है में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। जब किसी सिंगल यानी एक वचन की बात चल रही हो तो जैसे लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं। इसी तरह से जब हम अपने किसी बड़े या किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो भी हम उसके साथ बहुवचन वाले ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं। वेरी गुड, आपको अभी समझ में आ गया होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, यहां कोई बिंदी नहीं, यह साधारण वाक्य है। पर जब हम वाक्य को बदलेंगे बहुवचन में तो घोड़े यानी कई सारे घोड़े हैं तो वह दौड़ते हैं, इसलिए मैंने यहां अनुस्वार लगाया। लेकिन जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति या अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं तभी भी हम बहुवचन वाले क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी हम बोलेंगे पिताजी हमसे बड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका हम आदर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पिताजी आ रहे हैं। इनके भी है में बिंदी होगी और रहे में भी। इस अंतर को, जो बहुत ही मामूली सा छोटा सा अंतर है, अक्सर लोग इसकी गलतियां कर बैठते हैं, वो आप ध्यान दीजिए। इस तरह से आप एक वचन और बहुवचन को तो समझेंगे ही, पर हिंदी भाषा में आदर भी प्रस्तुत करना कैसे होता है वो आप समझ सकते हैं, बोलना और लिखना दोनों। आइए हम कुछ सही शब्द चुनकर फिर से कुछ वाक्य पूर्ण करते हैं। ये तो हुआ एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम 4 पर आते हैं, एक्सरसाइज 4। मैंने कहा किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ना कि है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये वाला है। हम महात्मा गांधी तो एक ही हैं, लेकिन उनके लिए हम बहुवचन वाले अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 4 पर आते हैं और वहां कुछ ऑप्शंस हैं और वाक्यों को पूरा करना है। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास 10 रुपया है या रुपए हैं। आप मेरे इस सेंटेंस को समझ के, इस वाक्य को समझकर मेरे दिए गए ऑप्शन को सही समझ चुके होंगे। मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने 10 की बात की, एक की बात नहीं की, एक से यानी 2 या 2 से ज्यादा की बातें की, इसलिए यह रुपए हैं। टूटा हुआ है, खिलौना टूटा हुआ है या खिलौने टूटा हुआ है। आप सुनकर ही इसका सही वाला वाक्य आप समझ गए होंगे। खिलौना टूटा हुआ है। खिलौने, मैंने अभी बताया जब हम किसी संज्ञा शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं तो साथ ही साथ उसके क्रिया शब्द यानी उसमें भी परिवर्तन होता है। अगर मैं बोलती खिलौने तो टूटे हुए हैं, पर यहाँ टूटा हुआ लिखा है, इसका मतलब खिलौना टूटा हुआ है। मैंने रोटी खाई। अभी अनुस्वार संबंधी एक और सवाल। मैंने दैट खाई।
और इसका ऑप्शन है रोटी या रोटियां। मैंने अभी बताया था कि जब कोई शब्द एक संख्या का बोध करा रहा हो तो हम इसमें अनुस्वार नहीं लगाएंगे। मैंने रोटी खाई, ना कि मैंने रोटी खाई। यहां ई में बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं है, इसलिए आंसर होगा रोटी। अगर मैं लिखती मैंने रोटियां तो यहां क्या होता? खाई। अगर यहां पहले से खाई होता तो मैं क्या लिखती? रोटियां। क्योंकि बहुवचन में जिस तरह से बड़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं सम्मान सूचक अनुस्वार, उसी तरह से बहुवचन के लिए भी हम अनुस्वार शब्द लगाते हैं। चलिए, अभी आपको ये वचन शब्द समझ में आ गया होगा, तो आशा करती हूँ आप घर बैठकर इसे अपनी पुरानी पुस्तकों से या अपने दीदी भैया से इस चीज को समझें और उससे संबंधित एक्सरसाइज करें।